Hello students, how are you? I hope you all are well. So today we are going to learn a wonderful poem of standard 2nd, unit number 8. And name of the poem is Seed to Flower. तो बच्चों सबसे पहले हम ये पोएम के टाइटल को समझते हैं। टाइटल है सीड टू फ्लावर। तो यहाँ पे सीड का मतलब होता है बीज और फ्लावर का मतलब तो आपको पता ही है फूल। तो ये टाइटल का अर्थांत ये है कि एक छोटे से बीज में से एक बड़ा पौधा कैसे बनता है और वो पौधे को फूल कैसे आते हैं, वेजिटेबल्स कैसे आते हैं और उसको जूसी फ्रूट कैसे आते हैं। तो ये पूरी जर्नी हमें आज पढ़ने वाले हैं कि एक छोटे से बीज में से वो कैसे ग्रो अप होके बड़ा सा पौधा बनता है। तो बच्चों ये पोएम में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो आपको ये पूरा वीडियो देखना है और हाँ, वीडियो के अंदर आपको जो कीवर्ड्स हैं वो सभी कीवर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं। लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर स्पार्कल सेमेस्टर 2। लुक एट द पेज नंबर 6। आपको सेमेस्टर बच्चों हमने सेमेस्टर 1 फिनिश कर दिया है। अब सेमेस्टर 2 का फर्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8 और पेज नंबर है 6। तो वो आपको ओपन करना है। Now another stage is keywords. So our first word is tiny, TINY। tiny का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, धीरे धीरे बड़ा होना, इंक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है सीड। वो तो मैंने आपको बताया, सीड का मतलब होता है बीज। अनदर वर्ड इज रूट्स, द पार्ट ऑफ अ प्लांट। रूट्स का मतलब होता है जिसे हिंदी में कहते हैं जड़ें। कोई भी प्लांट होता है, कोई भी पौधा होता है, ठीक है, उसके ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें होती है, उसे कहते हैं रूट्स। लुक एट द अनदर वर्ड अंडरग्राउंड। ये वर्ड से आप फैमिलियर होंगे। अंडरग्राउंड का मतलब होता है जमीन के अंदर। ओके। नेक्स्ट वर्ड स्टीम, द मेन बॉडी ऑफ अ प्लांट, जिसको गुजराती में कहते हैं थड़। बराबर। स्टीम का मतलब होता है कि जो पौधा होता है उसका मेन पार्ट है ना, उसे कहते हैं स्टीम। नेक्स्ट वर्ड स्टाउट, इसका मतलब होता है फैट एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब फैट मतलब जाड़ा और बहुत ही तगड़ा, स्ट्रॉन्ग। एंड लास्ट वर्ड इज जेम्स। जेम्स का मतलब होता है ज्वेलरी। ओके। ये सारे कीवर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। नाउ open your sparkle and turn the page number 6 and look at here recitation of the poem। तो बच्चों अब हम ये पोएम का रेसिटेशन करेंगे और साथ में ये पोएम को भी हम समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो लुक एट हियर आवर पोएम सीड टू फ्लावर। तो बच्चों ये पोएम में हम पढ़ने वाले हैं कि एक छोटे से सीड से एक बड़ा पौधा कैसे बनता है, उसके बीच का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है। आप पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक बच्चा है, वो सीड को सॉइल के अंदर डालता है, उसके बाद उसको वाटरिंग करता है। और आप थर्ड पिक्चर में देखो कि वो सीड में से एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट तैयार हो चुका है और उसके अंदर फूल और फ्रूट भी उसके अंदर लगे हुए हैं। लेट्स सी द फर्स्ट तांजा। प्लीज़ बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना और ध्यान से सुनना। अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ टाइनी सीड। एक पौधा एक छोटे से बीज में से बड़ा होता है। ग्रो का मतलब बढ़ना, बड़ा होना। तो क्या कहता है पोएट कि एक छोटा सा प्लांट एक छोटे से बीज में से बड़ा होता है। सम सॉइल, वाटर एंड सन इट नीड्स। तो उसको बड़ा होने में कौन कौन सी चीज़ें की आवश्यकता होती है? तो सॉइल मतलब मिट्टी, वाटर मतलब पानी, एंड सन, सन यानी सूर्य प्रकाश।
है ना। तो एक प्लांट को बड़े होने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो मिट्टी, दूसरा पानी और सनलाइट। टाइनी रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड। तो छोटे जो प्लांट्स की जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं, है ना, वो अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर बढ़ती हैं। दे ड्रू अप फूड फ्रॉम सॉइल अराउंड। जो ये रूट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं? जो मिट्टी के चारों ओर से वो अपना खाना बनाते हैं, मतलब पानी को वो खींच के वो धीरे धीरे बड़ा होता है। नेक्स्ट तांजा, नेक्स्ट कम्स टीम्स दैट आर स्टाउट। उसके बाद क्या होता है कि उसका धीरे धीरे स्टीम बाहर निकलता है, मतलब उसका जो प्लांट का जो मेन उसका जो पार्ट है, जो गुजराती में उसे कहते हैं थर्ड, वो धीरे धीरे बाहर निकलता है और वो कैसा होता है? बहुत ही तगड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। देन द ग्रीन लीव्स स्प्रेड अबाउट, और वो स्टीम के ऊपर धीरे से फिर ग्रीन लीव्स निकल आते हैं, मतलब हरे पत्ते उसके ऊपर आते हैं। उसके बाद क्या होता है? फ्लावर्स ब्लूम फ्रॉम बर्ड्स ऑन स्टेम्स, और धीरे धीरे जो कली होती है, जैसे कि फूल की कली कहते हैं ना, तो कलियों में से, है ना, धीरे धीरे फ्लावर ब्लूम होते हैं, और मतलब फ्लावर खिलते हैं। ब्लूम का मतलब खिलना। लुक एज कलरफुल एज प्राइसलेस जेम्स। तो देखो ये रंग बिरंगी और अमूल्य जवेरात। किसे कहते हैं कलरफुल और अमूल्य जवेरात? के जो फ्लावर ब्लूम हुआ है ना, एक छोटे से सीड में से धीरे 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 बड़ा होके एक बड़ा सा प्लांट होता है और उसके अंदर फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, तो उसे पोएट कहता है कि ये प्राइसलेस मतलब अमूल्य, जिसकी कीमत नहीं हो सकती, अमूल्य ज्वेलरी है ना। नेक्स्ट तांजा, सम प्लांट्स बियर जूसी फ्रूट्स। पोएट कहते हैं कि कई ऐसे प्लांट्स हैं, कई ऐसे पौधे हैं जो हमें जूसी फ्रूट्स देते हैं। यहाँ पे वर्ड है BEAR। बियर का मतलब होता है पैदा करना। तो कई ऐसे प्लांट्स हैं जो जूसी फ्रूट पैदा करते हैं। सम हैव वेजिटेबल्स एट द सूट्स, और कहीं ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें वेजिटेबल पैदा करके देते हैं, जो हम खाते हैं। सावर टेंडर लव एंड केयर सो वाइज। तो पोएट कहते हैं कि जो बच्चे समझदार होते हैं वो बच्चे ऐसे प्लांट्स को प्यार करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। एंड लास्ट लाइन, वॉच दिस लाइफ ऑन द राइज। तो देखो एक जिंदगी कैसे बढ़ती है। बच्चों, हमें ये जो पोएम है उससे ये सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए। और देखो ये कितने ब्यूटीफुल होते हैं, और ये पौधे जो है वो भी हमारी तरह सजीव है, उनके अंदर भी हमारी तरह जीव है ना। इसीलिए तो लास्ट लाइन में कहा है वॉच दिस लाइफ ऑन द राइज, कि देखो एक ज़िंदगी कैसे बढ़ती है। आई होप यू एंजॉयड द पोएम एंड अंडरस्टूड वेल। थैंक यू फॉर अटेंशन। सी यू सून। हैव अ नाइस डे।